हाँ हाँ मिल गई है पूरे 6,000 रुपए तनख्वाह। अरे हाँ हाँ मुझे अच्छे से पता है तुम्हें कौन सी दवा की जरूरत है। मैं करता हूँ आपको फोन। घर में जवान बेटी बैठी है, उसकी शादी की चिंता नहीं है। काम करने के लिए इनको बोलो, इनके हाथ पैर में दर्द हो जाता है, मरने लगते हैं। नूरा की यहाँ पे क्या चल रहा है? 6,000 रुपए सैलरी मिली है इनको और ये पोछा क्यों लगा रही है? इनका काम तो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का है ना, ये तो वही काम करेंगी ना अपना। सर मैं आपको क्या ही बताऊँ, आपकी बात सही है कि यहाँ पे ये सिक्योरिटी की नौकरी करती है, बट जो यहाँ की मैनेजर मैडम है वो बहुत टाइम से इनसे यही काम करवा रही है। इनफैक्ट इनकी जो सैलरी वो भी 6,000 रुपये कर दी है। लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं है, ये काम तो पियोन का है और ऑफिस में पियोन भी है, वो करेगा ना ये काम। सिक्योरिटी गार्ड का जो काम है वो तो वही करेगा। राइट सर, आपने सही बोला, ये काम इनका नहीं है। और सर यही काम नहीं, ऑफिस में जितने भी काम है, ये कैबिन साफ करना, पूरे ऑफिस में झाड़ू पोछा लगाना, कुछ बाहर से अगर सामान मंगवाना होता है, कुछ स्टेशनरी का सामान हो गया, प्रिंट आउट निकलवाना होता है, ये सब काम के लिए मैम इन्हीं को बाहर भेजती है। और सर बात रही पियोन की, सच बताऊँ तो आप यहाँ पे ज़्यादातर आते ही नहीं है। आपको अच्छे से पता है कि आपने पूरा ब्रांच उन्हीं के अंडर में सौंप दिया है, तो बस मैडम यहाँ पे अपनी चलाती है। उन्होंने बहुत से एम्प्लॉयज़ को यहाँ से निकाल भी दिया। तो इनसे तुमने कभी बात करने की कोशिश नहीं की, या फिर ये तुम्हारे पास कंप्लेन लेके नहीं आए क्या? आए थे सर, ये आंटी खुद ही आई थी मेरे पास, बट सर मैं क्या ही करता, मैं बहुत ज़्यादा हेल्पलेस हो गया था। मैं गया था मैम से बात करने के, मैंने मैम को बताया भी कि मैम जॉब कर रही है बिल्कुल भी ठीक नहीं है, एक तो आप इनकी सैलरी कम दे रही है, ऊपर से ये सारे काम करवाना। बट सर मैडम ने मुझे खुद ही धमकी दे दी, अगर मैं इन चीज़ों में ज़्यादा पढ़ूंगा तो मेरी भी नौकरी यहाँ से चली जाएगी। तो सर मैंने कुछ बोला ही नहीं। लेकिन अनुराग ये तो बड़ी गलत चीज है। अगर मैनेजर यहाँ के ऐसे कर रही है तो तुम लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर मैं इस ब्रांच में नहीं आता इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम लोग मुझे कुछ बताओगे नहीं। तुम एक काम करो, शर्मा जी के ऑफिस जाओ और उनको बोलो कि मैं थोड़ा लेट आऊंगा। शुभ सर। दे दूंगी मैं पैसे, मुझे काम करना। अरे मेरी तो किस्मत ही फूट गई तुमसे शादी करके। आंटी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या है आपके हाथ में? साहब हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आज के बाद हम कभी फोन पे बात नहीं करेंगे साहब। वो बहुत जरूरी फोन था इसलिए करना पड़ा। आपको नौकरी से मत निकालिए साहब, ये तनख्वाह हमारी मत लीजिए साहब। आप बोलेंगे ना, आप जो बोलेंगे हम वही करेंगे, हम कभी फोन पे बात नहीं करेंगे साहब। तनख्वाह मत लीजिए हमारी साहब। अब कंपनी में आके काम के टाइम पर फोन पर बात करोगे, अगर गलती आपने करी है तो फिर खामियाजा तो आपको भुगतना पड़ेगा ना। देखो हमारी मजबूरी समझो, आज के बाद हम कभी बात नहीं करेंगे साहब, हम फोन ही नहीं लाएंगे। ड्यूटी को हम कभी बात नहीं करेंगे साहब, नौकरी से मत निकालो साहब, बहुत मजबूरी है हमारी साहब। अब ये सैलरी मुझे दे दो। हम क्या हाथ जोड़कर हमारी मजबूरी समझो साहब। तो समझ नहीं आ रहा? साहब जब मैं आपको अंदर बुलाऊंगा तो चुपचाप अंदर आ जाना। तुमको मना किए ना, जब हम ड्यूटी पे रहते हैं हमको फोन मत किया करो। हम ना तुम्हारे दारू के पैसे नहीं लेके आ सकते। साहब जी आए थे, सुन ली हमारी बातें, सारा तनख्वाह लेके चले गए। जब देखो दारू दारू दारू, खुद तो काम करते नहीं हो, हमारी नौकरी चली जाएगी तुम्हारी वजह से। साहब जी नौकरी से निकाल दिया तो सारा काम खराब हो जाएगा। ये सर आपने बुलाया मुझे? हाँ मैं पूछ रहा था कि सबकी सैलरी हो गई है? जी सर, सबकी सैलरी दे दी गई है। हमारी कंपनी में कोई ऐसा है जिसको मेडिकल का इशू हो या फिर घर में उसको कोई प्रॉब्लम जो कंपनी को सही तरीके से टाइम ना दे रहा हो? नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ओके। या फिर पुराना कोई स्टाफ या किसी ने हमसे एडवांस लिया हो, दोबारा ना दिया हो, या फिर किसी की सैलरी में से मैं एडवांस वगैरह काट दिया हो? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? वो बस मुझे लगा शायद कंपनी में कुछ हो ना रहा हो, तो इतने दिनों से मैंने तुमसे पूछा भी नहीं लगता, तो मैंने सोचा तुमसे पूछ लूँ। एक बार ये पैसे काउंट करना। सर ये 6,000 रुपीज़ है। 6,000। मतलब मैं गिनती अच्छे से आती है। ये जो सबकी सैलरी जा रही है, सबकी सैलरी अकाउंट में ही जा रही है ना? यस सर, ऑफ कोर्स सबको सैलरी अकाउंट में ही जाती है, और वैसे भी हमारी कंपनी की तो पॉलिसी है कि किसी को भी सैलरी कैश में ना दी जाए। लेकिन मुझे लग रहा है कि कंपनी में ना थोड़ी बहुत दिक्कत चल रही है। दिक्कत सर? कैसी दिक्कत? हाँ, दिक्कत से मिलवा देता हूँ मैं। आंटी कितनी सैलरी इनकी? सर 15,000 रुपये पर मंथ। 15,000 रुपए? साहब ये क्या बोल रही है मैडम जी, झूठ बोल रही हैं। हमको तो हर महीने 6,000 रुपए देती हैं।
मैडम जी, आप बड़े साहब के सामने झूठ काहे बोल रही हैं? 6,000 रुपए? दिमाग खराब हो गया है क्या आपका? सर ये झूठ बोल रही है। पूरे 15,000 रुपए तनख्वाह है इनकी। पर मंथ इनको 15,000 रुपए देती हूँ मैं। और आप ही बताइए सर, 6,000 तनख्वाह कैसे हो सकती है? आजकल 6,000 रुपए में कोई नौकरी करता है क्या? मैडम जी, हमको नहीं पता है कि आप काहे झूठ बोल रही हैं, पर ये झूठ बोल रही हैं साहब जी। हमको 6,000 ही मिलता है यहाँ पे। सर झूठ मैं नहीं, झूठ ये बोल रही है। पता नहीं क्या करना चाहती है। मुझे लग रहा है अपनी ये स्थिति दिखा के ना आपकी सिंपैथी गेन करना चाहती है। ऐसा कुछ भी नहीं है सर। एक मिनट, आपने इनको 15,000 रुपए सैलरी दी है ना, तो आप एक काम करो, जो आपके पास डिटेल्स होंगी बैंक की वो एक बार दिखा दो आप। बैंक अकाउंट? सर मैंने तो इनसे बहुत बार कहा था कि आप मुझे अपनी अकाउंट डिटेल्स दे दीजिए, मैं आपकी सैलरी उसमें ट्रांसफर कर दूंगी। लेकिन इन्होंने मुझसे कहा कि इनका अकाउंट खराब है, वो नहीं चलता है। कोई भी उसमें पैसे भेजता है ना तो पैसे फंस जाते हैं, इन तक पहुंचते नहीं है। इसीलिए मैं इनको कैश इन हैंड देती थी सर। इन्होंने हमेशा मुझसे कैश की ही डिमांड की है। नहीं साहब जी, हमारा बैंक का खाता बिल्कुल सही है। वो जो हमारा गैस का आता है ना सब्सिडी पैसा कट के, वो हमारे खाता में ही आता है। हमारे बैंक के खाता में कोई गड़बड़ी नहीं है। सर मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। और सर आपको तो अच्छे से पता है ना मैं कितने सालों से आपकी कंपनी में काम कर रही हूँ, कितनी ऑनेस्ट एम्प्लॉय हूँ मैं आपसे झूठ थोड़ा ना बोलूंगी सर। एक मिनट, अभी आपने बोला कि मैं सबको अकाउंट में सैलरी देती हूँ, उसके बाद आप ये कह रही है कि आपको बैंक डिटेल नहीं देती। ऐसे ऑफिस में जो भी एम्प्लॉय आता है यहाँ पे जॉब करने के लिए, उसकी बैंक डिटेल्स वगैरह तो हम लेते ही हैं। क्या नाम है आपका? सुनीता। पूरा नाम क्या आपका? सुनीता कुमारी। ऐश्वर्या, इनका बैंक अकाउंट तो है हमारे पास, फिर भी तुम इनके बैंक अकाउंट में पैसे क्यों नहीं डाल रही? सर मैंने कहा ना आपसे, इन्होंने मुझे कहा था कि अकाउंट में सैलरी नहीं डालनी है, इनका अकाउंट खराब है। वरना सर मैं क्यों ऐसा करूंगी? ऑफ कोर्स अगर हमारी कंपनी का ये प्रोसीजर है कि अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो मैं वही करूंगी ना सर। आंटी ये सही बोल रही है? साहब जी, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैडम जी झूठ पे झूठ काहे बोले जा रही हैं। इनके पास ना हमारा बैंक का पूरा वही खाता है। ये हमसे मांगी थी। ये हमको कहती हैं कि कभी कंप्यूटर काम नहीं करता, कभी बैंक काम नहीं करता, लाके हमको कैश थमा देती हैं। और अभी झूठ बोल रही हैं आपके सामने। बैंक में हमारे कुछ नहीं हुआ है साहब जी। वो जो गैस का सब्सिडी आता है। इसका मतलब आपका बैंक अकाउंट बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये अभी आप बाहर पोछा क्यों लगा रही थी? झाड़ू पोछा, चाय पानी ले आना, ये फाइल का अगर फोटो स्टेट कराना है तो हमको दौड़ाती है। सारा काम तो हम करते हैं साहब जी। हम गार्ड थोड़ी हैं, हमको गार्ड की कुर्सी पे बैठने नहीं देती हैं। लेकिन हमारी कंपनी में तो पियून काम करते हैं ना, ये काम तो उनका ही है, और ये काम तुम इनसे क्यों करवा रही हो? सर मैं बताती हूँ, मैंने इन्हें पोछा लगाने के लिए इसलिए बोला था क्योंकि एक दिन के लिए जो हमारी मेड है वो छुट्टी पे थी सर। बस इसलिए मैंने ये सब इनको करने के लिए बोला था। और वैसे भी सर पूरा दिन सिक्योरिटी गार्ड का काम ही क्या होता है? चेयर पे बैठना ही तो होता है इनको। अगर एक दिन थोड़ा सा काम कर लिया इन्होंने, हमारी कंपनी में कंट्रीब्यूट कर दिया, तो इसमें दिक्कत वाली क्या बात है? एक दिन? मैडम जी, आप ना उस पियून को मेरे सामने निकालिए पिछले महीना में। साहब जी कोई पियून नहीं है, हम ही हैं जो है सब। सारा काम हम करते हैं। झूठ बोल रही है मैडम जी। आंटी क्या बोल रही है? पियून नहीं है हमारी कंपनी में, लेकिन पियून की तो सैलरी हमेशा जाती है। मतलब जो भी फंड्स जाते हैं उनमें तो उनकी सैलरी होती है। सर एक्चुअली वो साहब जी क्या बताएं आपसे हम। आप खुद सोचिए, 6,000 में आजकल किसी का गुजारा होता है का? पर हम मजबूरी बस तो काम कर रहे हैं ना। हम चाहते तो कहीं और नौकरी कर सकते थे, पर अब पता नहीं हम ये नौकरी छोड़ के जाएंगे तो कहीं हमको और नौकरी मिलेगा कि नहीं पता है। इसलिए हम मजबूरी में यहाँ काम करते हैं। साहब जी वो बात ऐसा है कि हमारे जो पति है ना बिल्कुल निकम्मे है, कोई रोजगार नहीं है उनके पास, और एक नंबर का शराबी है साहब जी। उसको पैसे नहीं मिलते हैं ना तो हमको भी मारता है, हमारी बेटी को भी मारता है। हमारी जवान बेटी है साहब, शादी की उम्र हो गई है उसकी, पर उसके बाप को ना कोई चिंता नहीं है। जो चिंता है ना हमको है। हम मतारी है ना साहब, हमको तो घर भी चलाना है, बेटी की शादी भी करनी है, पति को पैसे भी देने हैं। साहब एक गरीब इंसान से पूछिए मजबूरी क्या होता है। 6,000 रुपए में हम घर चला रहे हैं, बेटी के लिए शादी का पैसा नहीं रख पा रहे हैं साहब। पति को दे देते हैं शराब पीने के लिए। बहुत दिक्कत से चल रहे हैं साहब जी, पर हमको नहीं पता था कि मैडम जी हमारा पैसा मार लेंगी। 15,000 रुपए साहब जी, अगर 15,000 रुपए हमको मिलते ना तो हम थोड़ा थोड़ा करके पैसा भी जमा कर लेते अपनी बेटी की शादी के लिए। पर हम कितनी मजबूरी में जिंदगी काट रहे हैं हमको पता है। इसीलिए मैडम जी का सब खा हुआ काम कर देते हैं। झाड़ू पोछा, बाजार भी चले जाते हैं, फाइल का भी काम करवा लेते हैं। और तो और साहब जी
अगर हमारा पति लायक होता, कमाता, तो हमको जरूरत ही नहीं थी सब काम करने की, इतने लोगों की बातें सुनने की। उसको बोलो काम के लिए तो हमको मारता पीटता है। साहब जी क्या करें, हम तो औरत है ना, हमको तो अपना घर का सुख शांति बना के रखना है, तो बस उसी पैसे में कैसे गुजारा कर रहे हैं साहब जी। देख लिया सर आपने, अपनी ये कहानियां सुना सुना के आपसे सिंपैथी गेन करना चाहती है। ये छोटे लोग ना होते ही ऐसे हैं सर, जहाँ इन्हें अमीर लोग दिखते हैं ना, वहाँ ये अपने रोना धोना शुरू करके पैसे ऐंठने की कोशिश करते हैं। सर आप मेरी बात पे भरोसा कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ और ये झूठ बोल रही है। एक मिनट, क्या बकवास कर रही हो तुम? अगर वो अपनी फैमिली प्रॉब्लम बता रही है तो इसका मतलब उनके घर में दिक्कत होगी ना। और दूसरी बात ये कि उनकी सैलरी जब 15,000 रुपए है, उनके हाथ में तुम 6,000 रुपए दे रही हो, कहाँ का तरीका है ये? इस कंपनी में रह के तुम लोगों के साथ फ्रॉड कर रही हो। और ये नई बात क्या सुनने को मिल रही है मुझे कि पियोन की सैलरी 1 साल से तो मुझसे जा रही है, लेकिन पियोन तो है ही नहीं कंपनी में। सिक्योरिटी गार्ड पोछा लगा रहा है, सिक्योरिटी गार्ड खाना लेके आ रहा है। अरे उसकी जो नौकरी है उसको वो नौकरी करने के लिए दो ना, उससे 12 काम क्यों करा रहे हो? जब हम पैसे उनको एक ही चीज के दे रहे हैं, इतने सारे काम क्यों करा रहे हो आप इस कंपनी में मैनेजर हो तो आप क्या काम करते हो? अपने काम गिनवाओगे मुझे? लोगों को मैनेज ही तो कर रहे हो ना। या फिर मैंने आपको कभी बोला है कि मेरे घर का ये काम करो, कंपनी का वो काम करो? या फिर मैं आपको बोलूं कि आज एक काम करते हैं, तुम्हारे पास तो कोई काम नहीं है, तुम एक काम करो, तुम जाके बाहर पोछा लगाओ, कैसा लगेगा? अरे जो काम उनके लिए बना है वो काम कराओ उनसे, और काम कराने के बाद तुम उनको पूरे पैसे भी नहीं दे रहे हो यार। मतलब इस कंपनी में रहने के बाद तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी इतनी तारीफ सुनी थी मैंने, सारी चीजें देखी थी, उसके बाद मैंने तुम्हें इस कंपनी में रखा था, अच्छी सैलरी तुम्हें ऑफर करी थी कि इस कंपनी में आओगी तो सारी चीजें अच्छे से रन कर पाओगी, लेकिन तुम सैलरी लेने के बाद भी ये सारे काम कर रही हो। इस चीज की तो उम्मीद मुझे तुमसे कभी भी नहीं थी। सर एक्चुअली रियली वेरी सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई सर। मैं मानती हूँ कि इनकी सैलरी 15,000 रुपए, लेकिन मैंने आज तक कभी इन्हें 15,000 रुपए नहीं दिए। ये सही बोल रही है सर, मैं हमेशा इन्हें सिर्फ 6,000 रुपए देती थी, और कैश भी इसलिए देती थी ताकि मेरा झूठ ना पकड़ा जाए। सर स्टार्टिंग में मैंने 1-2 बार ऐसे करके देखा, किसी को पता नहीं चला, तो मुझे लगा कि मैं ये लॉन्ग टर्म के लिए कर सकती हूँ। लेकिन सर मैं क्या करती, मेरा लाइफस्टाइल ही उस तरीके का है, मेरी ज़रूरतें सर मेरी सैलरी से नहीं पूरी हो रही थी। मैंने अभी नया घर लिया है, उसकी EMI है, मैंने न्यू कार ली है सर, उसका भी लोन है मेरे ऊपर। सर लाइफस्टाइल इस तरीके की है, मुझे लगा कि मैं अगर ये करूंगी तो शायद मेरे खर्चे सही से चल पाएंगे। और वैसे भी सर इन लोगों का क्या है, ये लोग तो 6,000 में भी आराम से गुजारा कर लेते हैं। इनकी लाइफस्टाइल होती क्या है सर? बस इसलिए सर मैंने ये सब कुछ किया है। आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे पता है मैंने जो किया है वो बहुत गलत है और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। गलती हो गई सर, मैं आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, प्रॉमिस सर। ऐश्वर्या बस करो, तुम्हारे घर पर क्या चल रहा है, तुमने क्या नया सामान लिया, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है ना। तुम्हें कंपनी ने बोला था वो चीजें लेने के लिए, तुम्हारी जितनी सैलरी है तो अपने हिसाब से तुम उन चीजों को खर्च करो ना। ये थोड़ी ना अगर तुमने कोई नया सामान लिया है तो उसकी EMI भरनी है तो सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी में से पैसे काटो। ये तो कहीं का तरीका नहीं है। इसका मतलब ये कि तुम्हें तो इस कंपनी में रहना ही नहीं चाहिए। इस कंपनी में रह के तो तुम हमारे जितने भी स्टाफ है उनकी सैलरी काट रही हो। ये तो एक ही इंसान मेरे सामने आया, बाकी कितने लोगों के साथ ऐसा हो रहा है? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने सिर्फ और सिर्फ इनकी सैलरी में ही ये गड़बड़ की है, अदरवाइज बाकी सबकी सैलरी एकदम टाइम पे और पूरी सैलरी देती हूँ मैं। बस मैंने इनके साथ ही ये किया है सर। अरे बस कीजिए मैडम जी, बस कीजिए। पढ़ी लिखी है, मतलब ऑफिसर है तो आप कुछ भी बोलेंगी का? साहब जी हम इस बात से ना बहुत परेशान है। हम ही नहीं, ऑफिस का और लोग भी परेशान है। ये एक के साथ नहीं हो रहा है, हम अभी बताए ना आपको, 4 नंबर टेबल वाले, 7 नंबर टेबल वाले और 9 नंबर वाले सबके साथ यही हो रहा है। साहब जब हम लोग आपस में बैठ के बातचीत करते हैं ना तो सबको पता चलता है कि किसका पैसा कम आ रहा है, पर हमारी कौन सुनता है साहब। अनुराग साहब ने पहले ही हाथ खड़ा कर दिया कि हमको नहीं पता है, तुम बड़े साहब से बात करो। क्या करे साहब, हम लोग को मजबूरी में काम करना पड़ रहा है। मैडम जी माना हम गरीब हैं तो क्या आप हम गरीबों का हक मार के पैसे खाओगे? आपको और भी तो तरीके होंगे ना कमाने के। आप हक तो मार ही रहे हो, आप ना खून चूस रहे हो, बद्दुआ ले रहे हो हम जैसे गरीबों की। अरे आपने सुना नहीं, इसने नया घर लिया है, नई गाड़ी ली है, तो उसकी EMI आपके पैसों से तो जा रही है। मतलब पूरी ऐश ये कर रही है और पैसे आप भर रहे हो। पैसे लाओ, कल से ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं। प्लीज सर मुझे जॉब से मत निकालिए। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, मैं इनको सॉरी भी बोल रही हूँ सर। इस तरीके से आप मुझे जॉब से निकाल देंगे तो मेरा करियर, मेरा फ्यूचर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा सर। इतनी जल्दी शायद मुझे कहीं दूसरी जगह जॉब भी नहीं मिलेगी सर। प्लीज सर ऐसा मत कीजिए। तुमने मेरे साथ कुछ गलत नहीं करा, कंपनी के साथ फ्रॉड करा।
और अगर कंपनी के मैनेजर ही फ्रॉड होगी तो फिर कंपनी को कहाँ तक लेके जाएंगे हम। और ये तो तुम इनकी सैलरी काट रही हो, समझ आ रहा है। बाकी क्या घोटाले कर रही हो उसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं है। मैं इस ब्रांच में नहीं आता इसलिए कि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन था, बिलीव था तुम्हारे ऊपर कि तुम अच्छा करोगी, और अच्छा कर भी रही थी। लेकिन यहाँ पर तुम क्या कर रही हो? अब कल के दिन हमारे पास कोई स्टाफ ही नहीं आएगा काम करने के लिए तो कंपनी तो एक दिन हमें बंद करनी पड़ेगी। और अगर हमने इतनी मेहनत करने के बाद भी कंपनी को बंद करना पड़ेगा तो फिर क्या फायदा तुम्हें रखने का? कोई फायदा तो है नहीं तुम्हें रखने का। तो इससे अच्छा यही है कि तुम अपने लिए कहीं और जॉब ढूंढो और कल से ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। और जो तुम्हारी इस महीने की सैलरी आने वाली है ना, और जो तुमने इनका नुकसान करा आज तक, उसकी भरपाई तुम्हारी सैलरी से ही करूँगा मैं, अपने जेब से नहीं। सर मेरी बात सुन लीजिए सर। सर मैं क्या जवाब दूंगी अपने घर वालों को? मेरी जॉब क्यों गई है सर? मुझे दूसरी जगह जॉब नहीं मिलेगी, मेरा पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। प्लीज सर फॉरगिव मी। ऐश्वर्या, तुमने ये जो काम करा है ना वो सॉरी से सही होने वाला नहीं है। तो इससे अच्छा ये है कि तुम चले जाओ। इससे अच्छा है कि मैं ऑफिस में कोई तमाशा बनाऊं और तुम्हारी इंसल्ट हो। मैं नहीं चाहता किसी लड़की की इंसल्ट करूं। जाओ यहाँ से। एक मिनट, जाने से पहले ना ये फाइल नीचे रखो, उसके बाद जाओ। सॉरी सर। आंटी, जब आपको पिछले 8 महीने से, जब से आप यहाँ पे नौकरी कर रही हैं, आपको 6,000 रुपये मिल रहे हैं। 6,000 रुपये में आप कैसे गुजारा कर रहे हो? और आपने बताया कि आपके जो पति हैं वो कोई काम भी नहीं करते, आपकी बेटी की शादी होनी बाकी है, उसके बाद भी आप 6,000 रुपये में कैसे गुजारा कर रहे हो? साहब हम कोशिश बहुत बार किए थे पर आप तक पहुंच नहीं पाते थे साहब। अनुराग सर को बता दिया था सब। अब आंटी, बाकी का जो भी आपका पिछले 7 महीने का नुकसान होगा उसकी भरपाई तो मैं कर दूंगा, लेकिन इस महीने की आपकी ये 15,000 रुपये की सैलरी है और आपको हर महीने 15,000 रुपये ही मिले। कभी 15,000 रुपये से कम मिला करें तो आप मुझसे बात किया करो। जब तक मुझे पता ही नहीं लगेगा तो फिर कैसे मैं सबसे बात कर पाऊंगा, या फिर मुझे प्रॉब्लम के बारे में कैसे पता लगेगा? जी साहब, अब कुछ भी होगा ना हम सीधा आपके पास आएंगे, आपसे ही बात करेंगे। बिल्कुल आना भी चाहिए। आप ये सैलरी लो और बाकी जितने भी स्टाफ के साथ ऐसा हो रहा है ना, उनसे जाके आप बात करो, उनको एक एक करके मेरे पास भेज देना। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपको पता नहीं है आपने कितनी बड़ी मदद की है मेरी। मेरी बेटी की शादी के लिए पैसे भी जमा हो जाएंगे साहब। आप दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करो। बहुत बहुत शुक्रिया साहब।